बुलेटिन के आगाज में अहम इजलास की बात करते हैं। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास, भारतीय रवैये की मजम्मत। अरकान ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने के भारतीय रवैये को गलत करार दिया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, आगाह कीजिए, क्या किया गया है इजलास में, क्या चीजें ज़ेर गौर आईं? कादिर ख्वाजा से राब्ता बहाल करेंगे। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास, भारतीय रवैये की मजम्मत। अरकान ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने के भारतीय रवैये को गलत करार दे दिया है। एक अहम इजलास हुआ एशियन क्रिकेट काउंसिल का दुबई में, जहां पर भारतीय रवैये की मजम्मत की गई। अरकान ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने के भारतीय रवैये को गलत करार दिया। ये सब हुआ था फाइनल में, जब भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी, जिसके बाद दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ और भारतीय रवैये की मजम्मत की गई है। सरबरा एसीसी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेना गलत करार दिया गया है। जराये के मुताबिक टॉस और मैच के बाद हाथ ना मिलाने वाले वाक़े की भी मजम्मत की गई है। एशिया कप कामयाब रहा, रिकॉर्ड व्यूअरशिप रही। अगला एशिया कप 2027 में बांग्लादेश में होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांग ली। सरबराह एसीसी मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि ये आइटम एसीसी मीटिंग के एजेंडे पर मौजूद ही नहीं है। राजीव शुक्ला फिर भी ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी की मुसलसल मिन्नत समाजत करते रहे। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि अगर ट्रॉफी लेनी है तो भारतीय कप्तान एसीसी ऑफिस आकर मुझसे वसूल कर ले। इजलास में भारतीय टीम को ट्रॉफी देने से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जीशान बख्श। जीशान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, दुबई में मोहसिन नकवी की जेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला ने बाज़ाब्ता तौर पर मोहसिन नकवी से एशिया सीरीज के जो ट्रॉफी थी वो मांगी है। जराये का ये कहना है कि इजलास में मोहसिन नकवी ने ये चीज कैटेगोरिकली वाजे की कि ये आइटम एसीसी की जो आज की मीटिंग थी उसके एजेंडे पर मौजूद नहीं थी। इस दौरान राजीव शुक्ला की जानिब से ट्रॉफी लेने के लिए मुसलसल मोहसिन नकवी से मिन्नत समाजत का जो सिलसिला था वो जारी रहा। ताहम भारतीय कप्तान को अगर ट्रॉफी चाहिए तो मोहसिन नकवी ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि वो एसीसी के ऑफिस में आकर मुझसे ये ट्रॉफी वसूल कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम को उनका ये कहना था कि जब मैच हो रहा था तो उस दौरान जब अवार्ड सेरेमनी थी तो मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं ग्राउंड में मौजूद था और उस वक्त भारतीय टीम ने ये रवैया अपनाया कि उन्होंने आकर ट्रॉफी वसूल नहीं की। अब अगर उनको ट्रॉफी चाहिए तो जो टीम जीती है उसका कप्तान असूल के मुताबिक एसीसी के ऑफिस आए और यहाँ पर आके मुझसे वो ट्रॉफी वसूल कर सकता है। उसके अलावा किसी को भी ना तो ये ट्रॉफी दी जा सकती है ना ही दी जाएगी। इस हवाले से जो चेयरमैन पीसीबी और एसीसी के चेयरमैन है उन्होंने ये मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है भारतीय टीम के जो ऑफिशियल्स मौजूद थे इस मीटिंग में कि अगर ट्रॉफी चाहिए तो आए, आके ऑफिस से मोहसिन नकवी से ही ये ट्रॉफी वसूल करें। किसी भी सूरत किसी दूसरे फर्द के हाथ ये ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर जीशान बख्श अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अहम कामयाबी की बात करेंगे। दिफाई सफर में एक और बड़ा संग मील उबूर, पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल फतेह 4 का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मकामी वसाइल से तैयार किया गया मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सियासी और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की तारीख में नया बाब रकम, फतेह 4 क्रूज मिसाइल कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मकामी वसाइल से तैयार होने वाले फतेह 4 मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन आलात से लैस मिसाइल दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाक फौज की रॉकेट फोर्सेज में फतेह 4 की शमूलियत को बड़ी दिफाई इस्तेदाद और तबाहकुन सलाहियत का इजाफा करार दिया जा रहा है। मिसाइल तजर्बे के मौका पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत पाक फौज के आला अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स मौजूद थे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने अहम कामयाबी पर पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। एक और अहम मामले की बात करें, भारत का बलोचिस्तान के अमन पर फिर बुज़दिलाना वार। कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख़वारिज का FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला, 2 FC एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद, 26 जख्मी। खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने FC की वर्दी पहन रखी थी। धमाके में 25 से 30 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दों का कोयटा के अमन पर हमला। सुबह 11:30 बजे दहशतगर्दों ने पशीन स्टॉप पर मौजूद FC हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। बारूद से भरी गाड़ी हेडक्वार्टर की इमारत से टकरा दी। हमले में FC जवान और करीब से गुजरने वाले शहरी शहीद हुए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बुज़दिलाना कार्रवाई थी जिनका निशाना जो हेडक्वार्टर था FC का। FC ने जिस जमामर्दी से एक बहुत बड़े तबाही से
कोयटा शहर को बचाया है और इस वक्त जो है 6 दहशतगर्दों को हलाक किया है, जहन्नम वासिल किया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि एफसी की वर्दी में मलबूस 6 दहशतगर्दों ने हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, पर वक्त के बाद तमाम दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इमारत में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। की जो शिद्दत थी वो इस कदर थी कि घर का एक भी शीशा या एक भी बर्तन नहीं बचा, तो उसको देखते हुए हम सारे डर के घर के उस कोने में भागे जो सबसे आखिरी कोना था, ताकि अपने आप को सेव कर सके। इतना जोरदार धमाका हुआ, हमने बोला ऑफिस में ही धमाका हुआ है। जब हम लोग बाहर निकल गए ऑफिस से तो वहाँ पर इतनी मिट्टी उड़ रही थी कि कोई चीज़ भी नजर नहीं आ रहा था। ऑफिस के शीशे भी सारे टूट गए, बहुत जोरदार धमाका था। बम डिस्पोजल स्क्वाड की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 25 से 30 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। हलाक दहशतगर्दों से 15 दस्ती बम, 3 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स और 4 कलाशनकोफ बरामद हुए। जबकि सियासी क़यादत की कोयटा में फितनल ख्वारिज के खुदकुश हमले की मजम्मत, सिक्योरिटी फोर्सेस को बरवक्त और मौसल कार्रवाई पर खैराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आलमी और इलाकाई मंजरनामा पाकिस्तान मुखालिफ रियासतों और उनकी प्रॉक्सीज के खिलाफ तब्दील हो रहा है। भारत के एजेंडे पर काम करने वाले अनासिर पाकिस्तान के अमन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वजीर आजम दहशतगर्दी और फितनल हिंदुस्तान के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म, कहा भारत नवाज शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर जवानों ने खुदकुश बमबार समेत 6 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाकर इनके मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाए। वजीर आला बलूचिस्तान बोले कि दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हौसला पस्त नहीं कर सकते, फितनल ख्वारिज के मजमूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान से फितनल हिंदुस्तान के खात्मे का कौमी मिशन तेज तर। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में जारी ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी। बदुकश के मरकजी पुल पर नस्ब बड़ी बारूदी सुरंग नाकारा बना दी गई। आम दुश्मनों के खिलाफ जमीनी अफवाज के साथ हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। कि पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों में फितना अल हिंदुस्तान पर कारी ज़रबें जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार के इलाके जाहरी से मुलहिका पहाड़ियों में खुफिया इतलात पर बड़ा ऑपरेशन। अब तक भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका, 10 के जख्मी होने की भी इतलात हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितना अल हिंदुस्तान की जानिब से बदोकश्त के मरकजी पुल पर नस्ब की गई बड़ी बारूदी सुरंग को कामयाबी से नाकारा बना दिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से तैयार शुदा IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद। अमन दुश्मनों के ठिकानों से ग्रेनेड, गोलियां और मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली। मुताबिक हलाक दहशतगर्द मकामी लोगों को हरासा करने में भी मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान में भारतीय आशीर्वाद पर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस फितना अल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के दरियाओं में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। सद अफसोस इस तकलीफ पर दूसरे सूबों ने सियासत की। चकवाल में स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से वजीर आला पंजाब का खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि जिन्हें सड़कें, सस्ती रोटी और मुफ्त इलाज ना मिले वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। बयानिए की सियासत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था। आज पाकिस्तान हर सफारती महाज पर कामयाबियां समेट रहा है। तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया। पंजाब उबल पड़ा। सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। जब सैलाब आता है, जिसका वजीर आला या जिसका वजीर उसके पास नहीं पहुंचता, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सड़कें नहीं मिल रही, जिसको लैपटॉप नहीं मिल रहे, जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही, जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, जिसको अस्पताल में फ्री इलाज नहीं मिलता, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट करार दिए जाने का खतरा हमारे सरों पे मंडला रहा था। खाली खजानों से ये मुल्क को 1.5 साल के अंदर अंदर हुकूमत कहाँ ले गई। सफारती लिहाज से ये मुल्क बिल्कुल अकेला था। अल्लाह ताला हर सफारती महाज पे कामयाबी दे रहा है। बयानिए की सियासत ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। और जो आपको ये कह दे कि अपने मुल्क को जला दो, पत्थर मार के सर फाड़ दो, शीशे तोड़ दो, आग लगा दो, वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता। लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी पर तनकीद। सेनेटर शेरी रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहती हैं तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, किसी की जागीर नहीं। बेहतरी इसी में है कि एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुनी जाए, वरना पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। हालात में बहुत मुश्किल हो गया है पीपल्स पार्टी को इस वक्त स्पेस देना कि आप जो मर्जी आए कहें। ऐसा तो नहीं होता। एलायंस के दरमियान
اور بہتر اسی میں ہوگی کہ پھر پیپلز پارٹی کولیشن میں کیا کر رہی ہے، ہم کیا اس طرح اس قسم کے الائنس کا حصہ کیسے بنے، تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر کہ ہم اس ماحول میں پھر حکومت کا مستقل مزاجی سے ساتھ دیں جو ہم نے دیا ہے۔ ہمارا پانی ہماری مرضی، سینٹ میں بھی مریم نواز کی گونج، قومی اسمبلی کے بعد جیالو کا سینٹ سے بھی واک آؤٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ شہری رحمان نے کہا کہ حکومت اتحادی جماعت کے تحفظات دور کرے، جبکہ سینیٹر رانا ثناءاللہ بولے کہ پنجاب کو بلا وجہ برا کہا جائے گا تو وزیر اعلیٰ کو جواب دینے کا حق ہونا چاہیے، پنجاب کے حصے کے پانی پر ہماری مرضی ہونی چاہیے، پنجاب نے دیگر صوبوں کا پانی چرایا، نہ چرانے کا ارادہ ہے، احتجاج اور ناراض ہونے کی بات نہیں، ایوان میں بحث کریں۔ منسٹر، آپ پارٹی کا اپنے اتحادیوں کا سوچ لیں اس وقت احتجاج کتنا ہے اور ان کو سنبھالیں، ان کے کنسرنز کو ایڈریس کریں۔ جی آپ رانا صاحب، you want to address this issue, then I'm coming to you۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہماری آلائی جماعت ہے، وہ صرف حکومت کے ساتھی نہیں ہے، وہ جدوجہد میں بھی ہمارے ساتھی ہے۔ میرے بھائی نے یہ بات کی ہے کہ جی یہ کہاں کی بات ہے کہ ہمارا پانی ہماری مرضی۔ چیف منسٹر پنجاب نے ان معنوں میں یہ بات کی ہے کہ اس نیشنل واٹر ایکارڈ کے مطابق جو حصہ پنجاب کا ہے اسے پنجاب کو جو ہے وہ استعمال کرنے کا جو ہے وہ حق ہونا چاہیے، یا اس کے اوپر پنجاب کی ثوابدید ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب نے ہمیشہ سیکریفائز کیا ہے، ہمارا یہ گلہ ہے کہ ہمیشہ پنجاب کو گالی دی گئی ہے، ہمیشہ پنجاب کے خلاف جو ہے وہ بات کی گئی ہے، پنجاب کو جو ہے وہ پانی چور کہا جاتا رہا ہے، کہا گیا ہے، لیکن ہم اس بات کو جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اور جہاں بھی کہیں یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پنجاب جو ہے وہ اپنے تینوں چھوٹے بھائیوں کا جو ہے پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ اس نے چرایا ہو یا چرانے کا جو ہے وہ ارادہ ہو۔ اگر پنجاب کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے یا پنجاب کو اگر بلا وجہ جو ہے وہ پنجاب کو برا بلا کہا جاتا ہے، تو پھر اگر چیف منسٹر پنجاب اس کا جواب نہیں دے گی تو پھر کون دے گا؟ یہ حق تو جو ہے اس کا ہونا چاہیے۔ آپ بھی اپنا جو ہے وہ موقع پیش کریں۔ اس میں احتجاج کرنے کی یا اس میں ناراض ہونے کی جو ہے وہ کون سی بات ہے؟ آپ کو بتائیں کہ بار بار کی یقین دہانیوں کے باوجود پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہ ہونے پر الیکشن کمیشن نے مایوسی کا اظہار کر دیا۔ پنجاب بلدیاتی الیکشن کیس 8 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر، صوبائی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا، فل بینچ سماعت کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا، پنجاب میں مقامی حکومتوں کی مدت 2021 میں ختم ہوئی لیکن اب تک انتخابات نہ ہو سکے۔ 5 بار قوانین میں ترامیم، 3 بار حلقہ بندیاں اور 2 بار الیکٹورل گروپس کی رجسٹریشن ہو چکی، اب 6ٹی بار قانون سازی کا عمل جاری ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا متعدد مراسلے اور اجلاس کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں قیام امن اور تعمیر نو کا 20 نکاتی فارمولہ پیش کر دیا ہے۔ غزہ کو غیر مسلح کرنا، تعمیر نو کو یقینی بنانا، فوری جنگ بندی اور تمام قیدیوں کی رہائی امن پلان میں شامل ہے۔ حماس کے اراکین کو عام معافی دی جائے گی، امدادی سرگرمیاں بغیر رکاوٹ بحال ہوں گی، غزہ کے انتظامی امور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے سپرد ہوں گے، قابض اسرائیلی فوج مرحلہ وار انخلا کرے گی۔ 2 ریاستی حل کے لیے ماحول سازگار کرنا بھی امن فارمولے کا حصہ ہے۔ غزہ کے قیام امن کے لیے امریکی صدر کے فارمولے پر فلسطینی اتھارٹی کا بھی رد عمل آ گیا۔ فلسطینی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطینی اتھارٹی نے صدر ٹرمپ کی مخلص کوششوں کا خیر مقدم کیا، خطے میں امن کے لیے امریکہ سے شراکت داری کو انتہائی اہم قرار دیا۔ بیان میں کہا، ریاست فلسطین جامع معاہدے کے تحت غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ خواہش ہے کہ فلسطینی ریاست جدید، جمہوری اور غیر عسکری ہو۔ غزہ تک انسانی ہمدردی کی امداد کی مؤثر ترسیل کو یقینی بنایا جائے۔ فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے طریقہ کار وضع کیے جائیں۔ عالمی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے یک طرفہ اقدامات روکے جائیں۔ اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا یقینی بنایا جائے۔
अमरीकी सदर के 20 नुकाती प्लान का मुसव्विदा हमास के हवाले, इस पर संजीदगी से गौर के लिए आज इजलास बुला लिया गया है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान मजीद अल अंसारी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा इजलास में तुर्की के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। तुर्किया इस प्लान के साथ खड़ा है, हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तर्जुमान का कहना था कि इस्राईली वज़ीर आज़म ने कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मुआफ़ी मांग ली और कतर ने ये मुआफ़ी कबूल कर ली है। पाकिस्तान खित्ते में इक्तिसादी राहदारियों को अमन और खुशहाली की शाहराहें बनाने के लिए पुरआज़म वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने काज़ाकिस्तान में 12 ममालिक के सिल्क वे ट्रांसपोर्ट फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के दरमियान अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तजारती राहदारियों से लैंड लॉक रियासतें लैंड लिंक मईशत में बदल सकती हैं। काज़िक वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में अब्दुल अलीम खान की पाक काज़िक बराह रास्त परवाज़ों पर गुफ्तगू, सफरी शराइत में नरमी और मल्टीपल वीज़ों के इजरा पर बातचीत। काज़िक वज़ीर को अक्टूबर में पाकिस्तान में रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत, काज़ाकिस्तान को पाकिस्तानी और सी पैक बंदरगाहों से इस्तिफादे की पेशकश भी कर दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से इलाकाई राब्तों का मरकज, इक्तिसादी राहदारियों को अमन और खुशहाली की शाहराहें बनाने की तरफ भी गामजन। काज़ाकिस्तान के शहर अलमाती में 12 मुल्की सिल्क वे ट्रांसपोर्ट फोरम में पाकिस्तान के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का अहम खिताब। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रोड लिंक पाकिस्तान के लिए निहायत अहम करार दिया। कहा, पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड मंसूबे खित्ते के तिजारती ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान की TIR और अफ्रीकी मुआहदों में शमूलियत खित्ते के लिए संगे मील है। पाकिस्तान की अहम स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ यूरो एशिया दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी पट्टी, लेकिन कस्टम्स कवानीन और वीजा रुकावटें इलाकाई रवाबित में ताखीर का बायस हैं, जबकि मौसमियाती तब्दीली और सप्लाई चैन की रुकावटें नए चैलेंजेस हैं जिन्हें ताउन से हल किया जा सकता है। खान ने काज़िक वज़ीर ट्रांसपोर्ट नूरलान सोरान से मुलाकात में पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स, सफरी शराइत में नरमी, मल्टीपल वीजों के इजरा और तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे रूट पर गुफ्तगू की। NLC और KTZ एक्सप्रेस मुश्तरका लॉजिस्टिक कंपनी और पाक काज़क की कॉमर्स MOUs पर इत्तफाक। काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कॉरिडोर की तजवीज़ को शाइन करार देते हुए अब्दुल अलीम खान ने कहा, काज़ाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मुझे पाकिस्तान में अपना सफीर समझे। काज़ाकिस्तान सी पैक और पाकिस्तानी बंदरगाहों से मुस्तफीद हो सकता है। सी पैक पाकिस्तान ही नहीं पूरे खित्ते की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी है। शाहराह कराक्रम और खुंजराब बॉर्डर नवंबर से सालाना बुनियादों पर फाल है। काज़क वज़ीर को अक्टूबर में पाकिस्तान में रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी।